Hello guys, welcome to this channel. I hope you all are fine and doing great. So today we are going to discuss about the cerebral aneurysm. So let's start. So cerebral aneurysm. Cerebral aneurysm also known as brain aneurysm or intracranial aneurysm. So let's start. सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता क्या है? सेरिब्रल एन्यूरिज्म जो कि ब्रेन में होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बल्ज हो जाती हैं और बेलुइन शेप हो जाती है, मतलब वो स्वेल कर जाती हैं। और वो बल्ज कहाँ पर होगा? बल्ज वहाँ पर होगा जैसे हमारी ब्रेन की जो आर्टरी है, जहाँ पर वो उसका वीक एरिया है वहाँ पर हमारी आर्टरी में बल्जिंग हो जाएगी क्योंकि वो वीक है अराउंड योर ब्रेन या फिर इन योर ब्रेन, तो उससे हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो जाता है। जो मोस्ट इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म होता है वो हमारा कहाँ पर होता है? बिटवीन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन एंड द बेस ऑफ द स्कल। तो ये ब्रेन एंड बेस ऑफ द स्कल के वहाँ पर होता है। तो एन्यूरिज्म का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि कैन लीक और रप्चर कोज लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। तो मतलब इसका मतलब होता है ये लीक होता है या फिर रप्चर कर सकता है हमारे आर्टरीज़ को, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, इसमें मतलब ब्लीडिंग वगैरह होगी इसमें। तो एन्यूरिज्म दो तरह से होता है, अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म और रप्चर्ड एन्यूरिज्म। अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म है कि मतलब वो रप्चर नहीं होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो वहाँ पर कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा। पर जो रप्चर्ड एन्यूरिज्म होता है वो सडन है एंड सीवियर हेडेक है, इमरजेंसी मेडिकल केयर रिक्वायर्ड होती है इसमें, मतलब इसमें सीवियर ब्लीडिंग होगी और इसमें साइन एंड सिम्टम्स भी हैं। तो इसमें शो हो जाता है कि हमें सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ है, वो भी रप्चर्ड फॉर्म में। And in cerebral aneurysm, we also should know about the circle of Willis. So, what is that? The blood to the brain, which is supplied by four major blood vessels that join together and form circle of Willis at the base of the ब्रेन। ब्रेन के बेस पर कुछ चार मतलब मेन जो चार ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेन को सप्लाई करती हैं ब्लड, तो वो एक साथ एक जंक्शन फॉर्म करती हैं, सर्कल फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो उसकी जो चार मेन आर्टरी है वो कौन कौन सी है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी। हमने इसको क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि सेरिब्रल एन्यूरिज्म का मेन कॉमन लोकेशन जो होता है वो सर्कल ऑफ विलिस पे ही होता है। एंड सर्कल ऑफ विलिस क्या है? नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस पर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज होती हैं, उसको हम सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। तो सर्कल ऑफ विलिस लाइक इसमें चार मेजर आर्टरीज होती है, एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी, सॉरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी, posterior cerebral artery and basilar cerebral artery. So these are the circle of Willis arteries. तो इसमें हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता है। तो अब इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एंड इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर इज़ कंजेनाइटल ट्रोमा, सडन ट्रॉमेटिक इवेंट, स्मोकिंग, ओरल पिल्स और हाइपरटेंशन। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम ब्रेन में, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म की। एंड ये हमारा एजिंग से भी हो सकता है, मतलब बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग भी ये हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म कोज कर सकता है, मतलब ये हो सकता है। इसके जो टाइप्स होते हैं हमारे एन्यूरिज्म के, वो मेनली टाइप्स 3 होते हैं: सेक्युलर एन्यूरिज्म, फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म। सेक्युलर एन्यूरिज्म इज़ इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो आर्टरी होती है जिसमें ब्लड फिल्ड होता है, तो वो राउंड होती है एंड उसमें ब्लड फिल्ड होता है तो वो बल्ज आउट हो जाती है। मतलब तो इसमें जो आर्टरीज़ है वो बल्ज आउट हुई है, मतलब ये बल्ज आउट हुई है फ्रॉम द मेन आर्टरी और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस। फिर आती है फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म में भी बल्ज आउट होगी ऑन ऑल साइड ऑफ आर्टरीज, मतलब वो तो हमारी मेन आर्टरी जो होती है वो एक तरफ की ब्रांच से बल्ज आउट हुई थी, यहाँ पर ये जो हमारा फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म है वो बल्ज होता है हमारा सारी साइड से, आर्टरीज की सारी साइड से। देन माइकोटिक एन्यूरिज्म। माइकोटिक एन्यूरिज्म जो होता है वो डेवलप होता है हमारा कोई इन्फेक्शन या वीकनेस जो आ जाती है आर्टरीज वॉल में, तो उससे माइकोटिक एन्यूरिज्म होता है। नाउ लेट्स सी द साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भाई ब्रेन में है तो हेडेक तो होगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है एंड वीकनेस। लॉस ऑफ बैलेंस कैसे? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, तो जब उसमें कोई डिजीज़ कंडीशन आ रही है, उसमें जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लॉस ऑफ बैलेंस भी होगा हमारे अंदर एंड वीकनेस भी आएगी।
सो नाउ डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे होगा कि हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेन का एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे, सेरिब्रल एंजियोग्राफी करेंगे एंड सीएसएफ एनालिसिस, मतलब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका भी हम एनालाइज करेंगे इसके अंदर। अब हम इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें सर्जरी होती है जिसको माइक्रो सर्जिकल क्लीपिंग बोलते हैं, या फिर आर्टरी बाईपास सर्जरी, ये जो होती हैं हम सर्जरी कर सकते हैं। या फिर हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं कि हमें स्मोकिंग बंद करनी है, बीपी को कंट्रोल करना है, डाइट मेंटेन करनी, एक्सरसाइज करनी है एंड एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट। हम स्टंट कर सकते हैं, ब्रेन में स्टंट डाल सकते हैं, या फिर बैलून असिस्टेड कोइल एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी बेसिकली कोई डिजीज़ कंडीशन होती है तो सबसे मेन जो उसका मैनेजमेंट यही होता है कि हमें डाइट को प्लान करना है एंड एक्सरसाइज करनी है उससे रिलेटेड, ताकि जो हमारी कंडीशन है वो हमारी क्योर हो सके। सो आई थिंक यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस, होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।